8वीं कक्षा के सभी हिंदी शिक्षार्थियों को सुप्रभात। आज के इस हिंदी कालांश में सभी को स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले क्लास में हम र से बनने वाले संयुक्त व्यंजनों के रूप के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे ये र का एक रूप है, ये भी र का एक दूसरा रूप है, ये तीसरा रूप है। जैसे प्र से प्रेम, ट्र से राष्ट्र और ब से पर्व। उसी तरह ये हम पिछले क्लास में पढ़े थे, इसके बारे में चर्चा किए थे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन वर्ण के संयुक्त रूप। जो व्यंजन वर्ण के संयुक्त रूप है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें हिंदी वर्णमाला के विषय में जानकारी होना ज़रूरी है। ये हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला के बारे में जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। ये हम अच्छी तरह से पहले समझ जाएं, उसके बाद हम व्यंजन वर्ण से बनने वाले संयुक्त रूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं वर्णमाला। तो ये वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। तो स्वर वर्ण में 11 वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण में होते हैं 33। कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। तो स्वर वर्ण में आते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 आते हैं स्वर वर्ण में और ये 33 आते हैं व्यंजन वर्ण में। पहले स्वर वर्ण के जानकारी प्राप्त करते हैं हम। स्वर वर्ण दो प्रकार के फिर होते हैं, एक है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर है 4, दीर्घ स्वर है 7। ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, ई, उ, री। ये अ है, ये छोटी ई है, ये छोटा उ है और ये री है। और दीर्घ स्वर में जो दीर्घ उच्चारण होते हैं, हम जैसे कि उच्चारण करते हैं मंत्रों में, हनुमान चालीसा में, तब ज़रा गौर से अगर हम सुनेंगे तो ध्यान देने से पता चलता है कि ये जो दीर्घ स्वर है, इस जगह में जहाँ पे भी ये दीर्घ स्वर होगा वहाँ उच्चारण दीर्घ होता है, और जहाँ पे ह्रस्व स्वर होता है उच्चारण कम होता है। इसको ध्यान में रखना है। तो दीर्घ स्वर है, इसको पढ़ेंगे कैसे? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ऐसे पढ़ना है दीर्घ। और ये है ह्रस्व, इसीलिए इसको पढ़ना है अ, ई, उ, री। ये उड़िया में रू कहते हैं, लेकिन हिंदी में री कहेंगे। जैसे कि ऋषि, उड़िया में ऋषि, हिंदी में ऋषि। तो इसको ध्यान रखना है। जाएंगे दूसरी ओर, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण है 33। इसमें आ गए हमारे वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। व्यंजन वर्ण फिर दो प्रकार के होते हैं, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन कौन कौन सा है? ये है 25। क से लेके व, च से न्य, ट से ण, त से न और प से म। इसको हम सीधी तरह से भी पढ़ते हैं और हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। ये क वर्ग है, ये च वर्ग है। इसे ये जो है क से व तक जो भी है ये क वर्ग के अंतर्गत आता है। ख है, ये भी क वर्ग का है। ग है, ये भी क वर्ग। तो ये
ये इसीलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ये होते हैं 25 क से लेके म तक। और अब देखिए ये है अवर्गीय व्यंजन, ये है 8, जो कि है य र ल व स ह। ये है तालव्य स, ये है मूर्धन्य स, ये है दंत्य स। तो ये है 8 हो गए तुम्हारे अवर्गीय व्यंजन। तो बाकी कुछ रह गए 4, जो है संयुक्त व्यंजन, जिसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आते हैं? ये देखिए यहाँ पे आते हैं क हलंत और मूर्धन्य श मिलकर क्या हुए? श। त और र मिलकर हो गया त्र। ज और न्य मिलकर हो गया ज्ञ। और श र मिलकर हो गया स्र। तो ये 4 क्ष त्र ज्ञ स्र ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? कि 2 व्यंजन वर्ण के मिलन से ये हुआ है। 2 व्यंजन वर्ण मिलकर ये वर्ण होता है, इसीलिए इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ठीक है, अब समझ में आ गई बात आपको। वर्णमाला, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हो गए 11। स्वर वर्ण के फिर 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। और व्यंजन के उसी तरह 2 प्रकार, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। और बाकी 4 जो है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन, जो कि है क्ष त्र ज्ञ स्र। ठीक है, इतनी जानकारी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, तभी जाके हम संयुक्त रूप बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों, जानते हैं व्यंजनों के संयुक्त रूप कैसे बनाते हैं। तो जब हम व्यंजन वर्ण को लिखते हैं, तो लिखावट के अनुसार, लिखाई को देखते हुए वो 3 प्रकार के हैं, जैसे कि पाई वाला, बिना पाई वाला और हुक वाला। जो ये पाई वाले होते हैं वो होते कैसे हैं? ये देखिए, ये ख है और ये एक छड़ी है, ये एक छड़ी है या रेखा है जो कि खड़ी है, इसीलिए इसे कहते हैं खड़ी पाई वाले। ये पाई है, इसका नाम है पाई। ये ख हो गया। उसके बाद देखिए ग में भी ये पाई लगा हुआ है, जो लंबा छड़ी है एक ठो। तो ये सब आ गए पाई वाले में। पाई वाले में कौन कौन आए? ख, ग, घ, च, ज, झ, ञ, ण, त, थ, ध, न, प, ये ब, भ, म, य, ल, व, स। इसमें देखिए सारे वर्णों में पाई लगा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये सब पाई वाले हैं। अब देखेंगे बिना पाई वाले। देखिए ये है, क्या है ये? व। इसमें पाई है? नहीं है, इसीलिए ये बिना पाई वाला है। ये छ देखिए, इसमें पाई नहीं है। ये ट, ठ, ड, ढ, द और र, ह, ये सब बिना पाई वाले हैं। क्या है ये सब? ये सब बिना पाई वाले व्यंजन वर्ण हैं। और जो आखिरी है वो है हुक वाला। हुक वाले कौन कौन है? हुक वाले सिर्फ क है और फ है। क और फ, ये दोनों है हुक वाले। इसको देखिए ध्यान से। क में ये जो हुक वाला है, ये हुक जैसा आकार है, इसीलिए इन्हें हुक वाला कहते हैं। ये फ में देखिए हुक जैसा है कि नहीं, इसीलिए ये हो गए हुक वाले। तो ये हो गए पाई वाले, बिना पाई वाले, और ये हो गए हुक वाले। तो ये पाई वाले में जब हम संयुक्त रूप बनाएंगे, तब हम क्या करेंगे? जो ख में जो छड़ी है, ये पाई है, इस पाई को हटाकर
हम संयुक्त रूप बनाएंगे। उसी तरह ग में भी उसके पाई को हटाकर, जो खड़ी पाई थी वो पाई को हमने हटा दिया और उसके बाद जो वर्ण आएगा उसको संयोग करेंगे तो बन जाएगा संयुक्त रूप। उसी तरह घ च सब अच्छी तरह से देखिए, पाई को हटाया गया है। पाई को हटाने के बाद उसके बाद जो भी व्यंजन को हम उसमें संयोग करेंगे वो उसके बाद ही संयुक्त रूप बनेगा। ये आधा रहेगा, उसके बाद पूरा रहेगा, तब जाकर संयुक्त रूप बनेगा। उसी तरह बिना पाई वाले में हम हलंत जोड़ कर, ये हलंत चिन्ह को लगाकर हम संयुक्त रूप बनाते हैं। और ये जो हुक वाले हैं, हुक वाले में हम ये जो लिखा हुआ है क लिख के थोड़ा यहाँ पे बाकी है, तो इस तरह हम लिख कर उसके बाद जो वर्ण आएगा उसको पूरा लिखेंगे तो होगा वो संयुक्त रूप। उसी तरह फ में भी जो हुक है, हुक को आधा करके हम संयुक्त रूप बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, तुम्हारे लिए एक उदाहरण भी है और गृह कार्य भी है। अच्छी तरह से तुम देखो, समझो और उसके बाद खुद ही तुमको संयुक्त रूप बनाना होगा। कुछ उदाहरण किताबों में भी है, जो हिंदी के व्याकरण किताब है, सरल हिंदी व्याकरण, उसमें तुम्हें कुछ उदाहरण मिलेंगे, तो तुम अपने तरीके से खुद ही संयुक्त रूप बनाना और सीखना। तो चलो, तुम्हारे लिए गृह कार्य है अभ्यास 2, जो कि 5 नंबर पन्ने में है। तुम्हें मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहा अभ्यास 2। तो ये करना है तुम्हें। कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, देखो अच्छी तरह से उदाहरण देखो। खड़ी पाई वाले व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजन लगाकर 10 शब्द बनाइए। तो जो खड़ी पाई वाले हैं, हम अभी पढ़े थे कि खड़ी पाई वाले, ये जो ख है, जैसे ग घ, ये सब खड़ी पाई वाले हैं। तो इनके सब पाई को हटाकर, पाई को आप हटा देना। उसके बाद जो भी है व्यंजन वर्ण है, इसको पाई को या छड़ी जो कहते हैं, ये पाई हमने बताया तुमको, ये पाई को हटाकर ये व्यंजन को तुम्हें संयोग करना है। और ये देखिए, जैसे ख हलंत य, ख य हो गया ख्य, जैसे ख्य से हो गया मुख्य, संख्या हो गया। उसी तरह तुम्हें भी कुछ शब्द बनाना है। ऐसे ही 10 संयुक्त रूप बनाना है और उनके कुछ उदाहरण देना है, जैसे कि दिया गया है मुख्य और संख्या। नंबर 2 देखते हैं। बिना पाई वाले व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजनों में हल चिन्ह लगाकर 10 शब्द बनाइए। हमने देखा था ट, ठ, ड, व, ये सब होते हैं बिना पाई वाले। तो ये ट भी है बिना पाई वाला। तो इसमें ये जो चिन्ह है, हल चिन्ह या हलंत चिन्ह कहते हैं, ट ट जुड़ने से होता है ऐसे ट ट ट ट। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हो गया, देखो ट से हो गया लट्टू। लट्टू को हम उसी तरह 2 प्रकार के लिखेंगे, एक है इस तरह से और ये है दूसरी तरह से। तो ये 2 प्रकार, ये दोनों ही सही है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे हलंत चिन्ह यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे नहीं रहेगा। ये भी लट्टू है, ये भी लट्टू है। तो इसी तरह से 10 शब्द आपको भी बनाने हैं। तो चलिए 3 नंबर देखते हैं। हुक वाले अक्षर से शब्द बनाइए, जैसे क हो गया, क और क से क्या बना, पक्का। देखिए यहाँ पे जो क का, पहले क का जो हुक था वो हुक आधा हो गया है। अच्छी तरह से देखिए,
और जो दूसरे बाद में जो है, जो इसको क को संयोग किया गया है वो पूरा है। ये आधा है और ये पूरा है, तो मिलके हो गया क। उदाहरण है पक्का चक्कर, पढ़ेंगे चक्कर। और ये है फ हलंत जोड़ फ, हो गया फ। फ फ फ। ये जो हुक चिन्ह है, हुक चिन्ह आधा है और ये है पूरा फ। तो इस तरह से हम संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं। खुद ब खुद आप अपने तरीके से नए नए वर्ण लेके आप संयुक्त करिए, बन जाएगा संयुक्त व्यंजन। तो जैसे फ से हो गया गफ्फर, उसी तरह आप भी कुछ उदाहरण लें और कुछ शब्द बनाएं। शब्द बनाने के बाद मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। ये गृह कार्य आपको समाप्त करने के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है। सब भेजेंगे, मैं देख रहा हूँ कौन कर रहे हैं कि नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले कालांश में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।